हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग भी घर में बहुत ही अच्छे हैं, सेफ हैं। तो बस ये वीडियो मैं शुरू की थी मतलब बृहस्पतिवार को शाम में। तो ये उस दिन तो मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट भी नहीं था और शाम से मैं शुरू ही की थी। तो इसलिए यहाँ पे मैं मलाई से घी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो मैं मलाई फेंट रही हूँ, उसके बाद मैं घी निकालूंगी। तो लगभग मैं ये 10 दिन से 12 दिन की मतलब मलाई हो गई थी, तो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में इसे। तो इसलिए सोची मैं इतना बना लेती हूँ, फिर अलग से स्टोर में मलाई करती रहूँगी। तो वही मैं यहाँ पर एक जार ली हूँ और जार में मैं सारे मतलब मलाई, और ये मैं जस्ट फ्रिज से निकाल कर रखी हूँ क्योंकि गर्मी के दिन में अगर आप बाहर मलाई को रखते हो तो वो पिघल जाएगा अच्छे से, घी उसका नहीं मतलब मलाई मक्खन नहीं निकल पाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से मक्खन निकल गया है। तो इसके ऊपर ऊपर जो मक्खन है वो मैं निकाल लूँगी और जो नीचे के पानी मतलब उसका रह जाता है वो मैं फिर से यूज कर लूँगी मलाई निकालने में। तो फिर बीच में लाइट कट गई थी, तो फिर मैं जो बची थी मलाई वो रात में मैं ग्राइंड कर ली थी। और जब लाइट कट गई तो मैं चली आई अपने खेत में, सब्जी जो मैं मतलब रोप रही थी, बैगन वगैरह, फूल गोभी वगैरह। तो ये तो अभी मतलब पूरे अच्छे से खेत नहीं साफ़ हुए हैं, लेकिन मैं बीच बीच में पौधे लगा दे रही हूँ। और शाम में मतलब कोई भी पौधा आप लगाओगे ना तो रात भर में बहुत ही अच्छा से वो लग जाता है पौधा। और जैसे कि मैं यहाँ पर मिट्टी खन कर और पौधे को लगा दूँगी और फिर उसके बाद से मैं उसमें पानी डाल दूँगी और रोज़ सुबह शाम मैं उसमें पानी डालूँगी पौधे में, तो अच्छा सा पेड़ बड़ा बन जाएगा। और ये 15 से 20 दिन में मतलब फलने लगेंगे बैगन, फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह है। फिर ये गाइज ये अगले दिन की वीडियो यानी कि कल की वीडियो है, शुक्रवार की। और यहाँ पर मैं मतलब घर की सफाई कर चुकी हूँ और यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू वगैरह देने। तो इधर मैं जो कल मलाई निकाली थी ना, तो सोची कि इधर ही मैं उसे मतलब उसका घी निकाल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और गैस की भी बचत हो जाएगी इस कारण से। तो मैं यहाँ पे बारीकी से सफाई कर ले रही हूँ। और ये ऊपर मतलब छप्पर वगैरह है तो उससे ज़्यादा गंदा हो जाते हैं नीचे, इसलिए डेली अगर आप मतलब साफ़ भी करते हो तो डेली गंदा होता है, तो इसी वजह से। तो बस इधर की सफाई हो चुकी है। और ये ईंटे की चूल्हे मैं उस दिन तीज के दिन बनाई थी। और एक और बड़ा चूल्हा है लेकिन उधर है, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं बस इसमें मिट्टी का लेवा लगा देती हूँ, और क्योंकि इस तरह लगा देने से मिट्टी के लेवा बर्तन मतलब काले नहीं हो पाते हैं और ये जल्दी से छूट जाते हैं, इसी कारण से ये लगाया जाता है। तो इस तरह से हम कुछ अपनी गैस की बचत कर लेते हैं, मतलब जिस दिन ज़्यादा काम रहा उस दिन मैं चूल्हा पर बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जो मलाई मतलब फ्रिज में रख दी थी तो काफ़ी ये हार्ड हो गया है, तो इसलिए मैं कलछी की हेल्प से निकाल कर बारी बारी से इसमें रखती जा रही हूँ ताकि बर्बाद ना हो। और इधर जितना देर में घी मतलब मैं निकालूंगी उतना देर में मैं इधर भिंडी भी काट लेती हूँ। भिंडी की भुजिया बनाऊंगी और नेनुआ की सब्जी। तो मैं इसी पर भुजिया भी बना लूँगी और सब्जी भी बना लूँगी। तो जब तक ये घी निकलेगा, धीरे धीरे हो रहा है ये, और तब तक मैं भुजिया भी कटिंग कर लेती हूँ और फिर मैं बारी बारी से सारे खाना बना लूँगी इसी तरह से। तो मुझे अकेला करना पड़ता है तो इसलिए मैं मतलब 12-1 बज जाते हैं मुझे सुबह में काम करते करते, क्योंकि बच्चा को भी देखना होता है। और अभी बाबू पापा के साथ में बाहर में खेल रहा है, और जब तक वो मतलब बाबू को देखते हैं तब तक मैं इधर सारे काम कर लेती हूँ। तो बस हमारी घी अब होने ही वाली है और मेरी भिंडी भी कट चुकी है। और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे नेनुआ को भी छिलके उतार कर अच्छे से धोकर और फिर मैं इसे काट लूँगी। तो अभी लकड़ी मतलब बारिश की कभी कभी होता है तो लकड़ी भी भीग गए हैं, इसीलिए मतलब जो चूल्हा है वो अच्छा से जल नहीं पा रहा है। लकड़ियाँ क्योंकि भीगी हुई हैं, सूख रहा है, जल रहा है, इसलिए थोड़ी सी धुआं ज़्यादा हो रही है। तो सारी सब्जियां मैं कटिंग कर ली हूँ और सारे छिलके भी मैं यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ ताकि आराम से मतलब चिकनाई से बना सकूँ। तो बस यहाँ पर मेरी घी हो चुकी है और यहाँ पर मैं कढ़ाई में भी लेवा लगा दे रही हूँ मिट्टी का। और बस अब मैं भुजिया भी बना लूँगी फटाफट से। तो सबसे पहले सिंपल सी है, सरसों का तेल डालेंगे और उसमें जीरा और सूखी मिर्च का फ़ोरन, और हरी मिर्च भी मैं उसी में कटिंग करके भिंडी की भुजिया में कटिंग कर ली थी। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, मतलब
मैं बार बार उसे बीच बीच में पंखे जैसा हिला रही थी। तो बस मैं यहाँ पे जीरा डाल दे रही हूँ और एक सूखी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि सूखी मिर्च डालने से ना सूंधापन आता है, भुजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और हरी मिर्च मैं भिंडी के भुजिया में ही कटिंग कर ली हूँ। तो बस अब अच्छे से मैं इसमें डाल दे रही हूँ और धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा भुजिया मेरा। और जब तक भुजिया हो रहा है तब तक मैं जितने भी नेनुए हैं वो भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरे सारे काम हो जाएंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, खाना वगैरह बनाकर मैं सुबह का नाश्ता बनाकर नहाऊँगी। क्योंकि बहुत सारा आज मैं सुबह में भी मैं जो कल शाम में जो खेती की थी, यानी जो सब्जियां रोपी थी, उसकी सफाई मैं कल भी की हूँ। डेली 1-2 घंटा करूँगी तो हो जाएगा एकदम साफ़। और देखिए यहाँ पे मैं आपको घी दिखा रही थी कि घी निकल चुका है और घर का घी काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं भुजिया में नमक और हल्दी भी डाल दे रही हूँ। और मेरे घर में तो गाय है तो मलाई जो थोड़ी ज़्यादा निकलती है, तो और घर का देसी घी निकल जाता है। तो गाय से बहुत ही फ़ायदा होती है। गाय हर चीज़, दूध, दही, चाय, जो चाहो वो उससे फ़ायदा हो ही जाती है। यहाँ पे देखिए बाबू बाहर में खेल रहा है और उसके पापा गए हैं यहाँ पर लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि उपले सूखे नहीं हैं और इसलिए मैं उन्हें बोली लकड़ी लाने। तो ये बड़ा बड़ा सा बांस है, तो वही मैं बोल दी थी लाने के लिए। तो जब तक वो गए लाने के लिए तब तक मैं इधर गैस पर चाय भी बना दी थी और उन्हें मैं चाय दे दी थी, क्योंकि वो कब से मांग रहे थे चाय। और क्योंकि एक बार हम लोग सुबह में चाय पी लेते हैं सुबह उठते के साथ, और बस सुबह में 2 बार हम लोग का चाय पीना होता है, एक एकदम सुबह में और एक 9 बजे तक एक बार और हो जाती है, यानी कि 2 बार चाय। और तब तक मेरी यहाँ पर भुजिया भी बन चुकी है। तो बस मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और जो नेनुआ मैं काट कर रखी थी उसे मैं छौंक लगा दूँगी और उसकी भी मैं साधारण सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये सब मैं मसाले कम वाली सब्जियाँ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ वाले को तो पता ही है कि ज़्यादा तेल मसाला खाने से मना ही होता है। इसलिए ये सब सब्जियाँ उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे तेल गर्म हो गई है तो फिर मैं वही चीज़ जीरा डाल दूँगी और एक सूखी मिर्च और उसमें प्याज और हरी मिर्च भी कटी हुई मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए ये आग बार बार ये हो जा रहा है, लकड़ी इसकी भीग चुकी है तो थोड़ी देरी से ये सुलगता है, इसीलिए। तो बस मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ और प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें नेनुआ भी डाल दूँगी। तो प्याज यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुका था तो मैं इसमें नेनुआ भी डाल दे रही हूँ और फटाफट से ये भी सब्जी हो जाएगी। बस इसमें नमक और हल्दी देकर और थोड़ी सी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर देकर मैं इसे ढक दूँगी और ये बहुत ही आराम तरीके से धीरे धीरे ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मेरी तो नाश्ता यहाँ पर बन चुकी है, यानी कि भिंडी की भुजिया और नेनुआ की सब्ज़ी, और फटाफट से मैं यहाँ पर रोटी भी सेक लेती हूँ। और मुझे अभी बनाते बनाते काफ़ी टाइम भी लग चुकी है, क्योंकि आग बढ़िया से नहीं जल रहा था, इसी वजह से। तो बस मैं यहाँ पर रोटियां बना लूँगी और 2 गाय हैं तो दोनों गाय को मैं घर जो भी मैं खाना बनाती हूँ सुबह में पहले रोटी मैं गाय को ही देती हूँ, तो इसलिए 2 रोटी मैं उन गाय के लिए भी बना लूँगी और बाकी उन्हें दे दूँगी सबसे पहले। और उसके बाद से मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को भी नाश्ता दे दूँगी और फिर मैं नहा कर ही ये सब सारे बर्तन मैं क्लीन कर फिर मैं नहाऊँगी। तो अभी फिर उसे मैं बाबू को भी खिलाना है तो दूध रोटी मैं उसे खिला दूँगी और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो क्योंकि ये सब सारे काम करने के बाद ना आराम से मैं नहा कर तब खाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ी सी आराम भी कर लेती हूँ, इसी वजह से। और मैं अपने यहाँ पे हस्बैंड का खाना भी निकाल रही हूँ। और गाइस आप लोग जब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और कम से कम कमेंट भी करके बताया कीजिए कि कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है आप बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उस तरह से मैं अपना काम शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं गाय को रोटी दे कर चली आई हूँ और फटाफट से रोटियाँ सेक कर मैं अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो हाँ गाइज, आप जब भी मेरा वीडियो देखो बल्कि थोड़ा सा ही देखो, लेकिन बताओ कि मेरे में कहाँ कमी है, तो मैं उसे ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगी। मैं इसे जॉब के रूप में मानकर काम करती जा रही हूँ। तो आप अगर लाइक कर दोगे ना तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे कोई वीडियो को पसंद कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। तो खाना बनाते हुए वीडियो बनाना बहुत ही अनपॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुसार कर ले रही हूँ और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी खाना बन चुकी है और मैं अपने हस्बैंड को खाना भी दे दी हूँ।
और खाने में है वही, आपको तो पता ही है, भिंडी की भुजिया, नेनुआ की सब्जी और रोटी और दही। और दही तो मेरे यहाँ रहेगा ही, क्योंकि मेरे यहाँ गाय जो है, तो गाय रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप देख ही सकते हैं। इसके हर एक चीज़ काम में आते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ काम में नहीं आते हैं। तो एक तो हमें शुद्ध दूध मिल जाता है घर का, और ये मैं खासकर अपने बच्चों मतलब अपने बाबू के लिए रखी हूँ, क्योंकि बाहर का दूध हम लोग लाते हैं तो घर जैसा दूध बिल्कुल भी नहीं होता है, या तो उसमें की मलाई निकाली जाती है, मतलब कुछ अलग तरीके से मतलब दूध का सप्लाई किया जाता है, शायद ही वो लोग होंगे। हाँ, गाँव में जो लोग दूध लेते हैं उनका मतलब जो दूध है वो दूध का प्रोडक्ट अच्छा होता है, शहर में का पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से मेरे घर में गाय रही है, मेरे ससुराल में भी थी और मेरे नानी घर में थी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कितने बज चुके हैं, लगभग 12 बजने वाले हैं, और मैं जस्ट अभी नहा वहा कर आ रही हूँ, और भूख भी ज़ोरों से लग रही है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर जैसे भगवान जी के पास एक अगरबत्ती वगैरह जला दूँगी। और देखिए मैं बाल भी अच्छा से नहीं बांधी हूँ, बस जस्ट फोल्ड कर ली हूँ, और बाद में मैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊँगी। लेकिन अभी मुझे पूजा कर कर खाना है, और कुछ नहीं मतलब दिख रहा है, शायद आपको मैं पूरी वीडियो भी ना दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। और सिंदूर वगैरह मैं कर ली हूँ, और फटाफट से मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और फिर मैं आ गई हूँ खाना खाने की। तो यहाँ पर मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, वही जो मैं अपने हस्बैंड को खाना दी थी, नैन की नाश्ता, और दोपहर में मैं खाना वगैरह भी बना लूँगी, जैसे कि दाल चावल बना लूँगी, सब्जी तो रहता ही है, या मन होता है तो कुछ और भी एक मतलब भुजिया टाइप की भी बना लेती हूँ। लेकिन आज सब्जी भी है और भुजिया भी है, तो इसलिए मैं दिन में शायद सिर्फ दाल चावल ही बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मेरी खाना भी निकल चुकी है, और मैं ना दही में चीनी लेती हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड ना दही में मतलब नमक लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो डायबिटीज़ है, इसी कारण से। तो और मुझे ऐसे भी नमक लेना मतलब दही में अच्छा नहीं लगता है, सबको अपना अपना टेस्ट के अनुसार होता है। और मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पे खाना निकाले जा रही हूँ, और पानी भी ले लेती हूँ, क्योंकि प्यास तो लगेगी ही। आप लोग देख लीजिए मेरा खाना सेम वही है, वरना आप लोग कहोगे कि हस्बैंड को कुछ और दी और मैं कुछ और खा रही हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, आप भी आ जाइए मेरे साथ। आप लोग तो नाश्ता कर चुके होंगे, लेकिन काफ़ी हाउसवाइफ को इतना लेट हो जाता है, क्योंकि जो अकेले महिलाएं होती हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पे मेरा बाबू ना बार बार मेरा रोटी लेकर भाग जाता है, फिर मैं उसे छीन कर फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि वो खाता नहीं है, बस लेके इधर उधर बेड पर फैलाते रहता है। और मैं आराम से खाई जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड तो खा ही लिए हैं, और वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से 3 बजे फिर उठते हैं, तो गाय की तरफ मतलब उन्हें फिर खाना गाय को देना होता है, इसीलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय।